नमस्कार दोस्तों, आपका 20 चैनल में स्वागत है। और आज हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो वायर पर तार पर बैठे रहते हैं और उन्हें कोई करंट नहीं लगता है। और हम लाइव आपको दिखाएंगे भी कि करंट किस प्रकार नहीं लगता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बोर्ड ले लिया जिसमें कि हमारी सप्लाई आ रही है और इन दोनों पॉइंट पर हम देखिए एक टेस्टर की मदद से देख रहे हैं कि किस में फेज़ है, किस में न्यूट्रल। तो इस पॉइंट में फेज़ आ रहा है। देखिए इसमें आपको शो कर रहा होगा, ये देखिए एलईडी ग्लो कर रही है उसमें रेड। तो ये हमारा फेज़ है इसमें, और एक पॉइंट में आपका न्यूट्रल आ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, आप हमेशा क्या करें इसमें कि कभी भी आप दो वायर को कभी ना छुएं। जो भी फेज़ न्यूट्रल होते हैं दोनों को एक साथ आपको कभी भी नहीं छूना है, और किसी एक वायर को आप छू सकते हैं। और हमेशा ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पैरों में हमेशा ही एक इंसुलेटेड चीज़ कोई भी नीचे होनी चाहिए। इसके लिए आप जूतों का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी लकड़ी की तख्ती पर खड़े होकर काम करें, या लकड़ी की कुर्सी होनी चाहिए उस पर बैठकर काम करें। और आपका ज़मीन से बिल्कुल भी संपर्क नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हमने आपको दिखाया है, ये देखिए वायर हम लगा रहे हैं। तो देखिए बल्ब जल रहा है, और इन्हीं वायर को हम आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह से हम हाथ से जोड़ेंगे और करंट इसमें हमें नहीं लगेगा। देखिए ये हमने इसका न्यूट्रल छू लिया है, ये देखिए फेज छू लिया है, और इसमें हमें करंट नहीं लग रहा है क्योंकि हमने कोई भी एक वायर ही एक टाइम में छू रहे हैं, दोनों वायरों को नहीं छूना है। अगर आप दोनों वायरों को छुएंगे तो आपको बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी। ये देखिए, ये एक तार को हमने दोनों तारों को टच कर दिया है, उसके बाद हम इन दो तार को ट्विस्ट कर देंगे, और उसके बाद दूसरे वायर को भी इसी प्रकार करेंगे। लेकिन कभी भी दोनों वायर आप नहीं छू सकते हैं कि आपने फेज को भी पकड़ रखा है और आपने न्यूट्रल को भी आप पकड़ रखा है। केवल एक एक वायर को आप जोड़ेंगे तो आपको कभी भी शॉक नहीं लगेगा। और दूसरे तार को भी हम इसी प्रकार से देखिए जोड़ देंगे। दोनों वायर को पहले टच करेंगे और उसके बाद दोनों तारों को ट्विस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको दोनों तार कभी भी एक साथ नहीं छूने हैं, एक समय में एक ही तार को छूना है। तो इस प्रकार आप इन्हें जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, तार पर जो पक्षी बैठे रहते हैं वो भी किसी एक तार पर ही एट ए टाइम रहते हैं। अगर दोनों तार के संपर्क में आएंगे फेज और न्यूट्रल, तो वो भी नहीं बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बिजली के कार्य का अनुभव नहीं है तो इस प्रकार का कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, तो इसके लिए आपको हमेशा पैरों में आपके जूता होना चाहिए जो कि एकदम इंसुलेटेड हो, जो ज़मीन से किसी भी तरह का उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई फटा जूता पहने हुए हैं आप, या कील ठुकी हुई है उन जूतों में, इस तरह के जूते ना हों। और हमेशा लकड़ी पर ही बैठकर काम करें आप, या प्लास्टिक की कुर्सी होनी चाहिए, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। कभी भी दीवार के संपर्क में या ज़मीन के संपर्क में नंगे पैर या भीगे हुए शरीर आपका नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। हमेशा बिजली का काम बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।